एक बार की बात है, एक राजा था। उसकी एक रानी थी जिनको कि काफी समय के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गई। लेकिन यह खुशियां कुछ समय के लिए ही रही। पुत्री के जन्म के बाद रानी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरे महल में मातम छा गया और राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई, क्योंकि वह मानते थे कि उस पुत्री की वजह से ही उनकी रानी की मृत्यु हो गई है। इसीलिए उन्होंने उसे अभागन कहकर उससे दूरी बना ली। राजा ने कहा कि वह कभी भी इस लड़की की शक्ल नहीं देखेंगे। महल के सभी लोग और दास दासियां उस बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसे दुखनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जन्म से ही दुखी थी। राज्य के मंत्रियों ने राजा को कई बार समझाया कि इन सब में बच्ची का कोई दोष नहीं है, लेकिन राजा ने किसी की एक बात भी नहीं सुनी। दुखनी को दासियों के हवाले छोड़ दिया और राजा ने खुद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी रानी महल में आ गई तो धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे दूसरी रानी ने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई और राजा भी बहुत खुश थे। उस लड़की का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बहुत सारी खुशियां आ गई थी। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश थे। जब रानी की अपनी बेटी हो गई तो वह दुखनी से और भी नफरत करने लग गई। राजा भी उसे अर्थात दुखनी को देखना पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण दुखनी हमेशा ही उपेक्षा का शिकार होती गई। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी होती गई। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। सुखनी हमेशा ही अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की तरह ही जिंदगी जीती थी। वहीं दूसरी ओर दुखनी को जो भी मिलता वह वहीं खा लेती और अपनी सौतेली माँ की डांट भी सुनती थी। कितना भी अच्छा कर ले फिर भी उसे केवल ताने ही मिलते थे कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। धीरे धीरे सुखनी और दुखनी दोनों बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा कि हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उस अभागन को इस राज्य से बाहर भेजना है, वह मेरे राज्य पर बोझ है। राजा ने कभी भी अपनी बड़ी पुत्री को प्यार के बोल नहीं बोले। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है। तो रानी ने कहा कि देखिए महाराज, दुखनी और सुखनी दोनों में 2 साल का अंतर है। दोनों ही विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन हमारी सुखनी का भी विवाह करना है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। वह कुलक्षणी है। मेरे घर में जो कुछ भी बुरा हुआ है वह सब उसकी वजह से ही हुआ है। उसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया और जो रानी मुझे प्राणों से प्यारी थी वह मुझे छोड़कर चली गई। अगर दुखनी किसी दूसरे घर भी जाएगी तो वहां पर भी वह बुरा ही करेगी, क्योंकि उसका बुरा साया वहां पर पड़ेगा और उन सब के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी का चेहरा नहीं देखा और कभी भी नहीं देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ से उसे विदा करना ही पड़ेगा। तब सौतेली माँ कहने लगी कि महाराज, दुखनी की शादी आप किसी गरीब मजदूर के यहाँ पर करा दीजिए। अगर वह किसी महल में जाएगी तो वहां पर भी बुरा हो सकता है। सब लोग हमें ही दोष देंगे कि ऐसी अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ पर क्यों भेजा। जब सब पहले से ही पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसीलिए इसे कहीं गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात राजा को सही लगी। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वह बड़ा ही ईमानदार था और राजा के प्रति बहुत सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह मंत्री दुखनी से बड़ी सहानुभूति रखता था और वह उसे राजा की अनुपस्थिति में अपनी बेटी की तरह ही मानता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ यह विचारधारा थी कि दुखनी अपशगुनी है और वह कभी भी सही नहीं रह सकती। जहां भी जाएगी वहां पर सब बुरा ही करेगी। राजा के मन में एक दृढ़ धारणा थी, लेकिन मंत्री जी की बात का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए नाई और पंडित बुलाए गए
और उनको बुलाकर दोनों ही बहनों के लिए राजा ने जैसा वर बताया वैसा ही ढूंढने के लिए भेज दिया गया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी महसूस करती थी, लेकिन राजा के डर से कोई भी कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर और घर बताया था उसी तरह से ढूंढने लगे। वे राज्य से काफी दूर एक गांव में जा पहुंचे। गांव ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत बाहर चबूतरे पर बैठी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह बहुत ही बूढ़ी थी और उसका घर भी बिखरा हुआ था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो पूछने लगे कि मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया कि बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो वह उड़ा देता है, क्योंकि उसका काम में मन नहीं लगता, और मैं भी जितना कर सकती हूँ करती हूँ। नाई और ब्राह्मण दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचने लगे कि यह घर दुखनी के लिए ठीक रहेगा। इसीलिए उन्होंने बुढ़िया से बात की और कहा कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि क्यों तुम दोनों मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन नाई और ब्राह्मण दोनों ने बुढ़िया माई को बिठाया और कहने लगे कि माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। वो राजा की बेटी जरूर है, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही तुम्हारे बेटे के साथ शानो शौकत से अपनी बेटी का विवाह करेगा। वह बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। वह बहुत ही संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में गिरी हुई है। राजा उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन यदि वह तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। वह बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि ठीक है बेटा, मेरे बेटे का तो विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहां दुखनी का रिश्ता तय करके आगे बढ़ जाते हैं और उसी राज्य के राजा से मिलते हैं। जहां पर वे गए थे, वहां के राजा के बेटे के साथ सुखनी का विवाह तय करके अपने राज्य में वापस आते हैं और सारी बातें राजा को कह सुनाते हैं। निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए थे, क्योंकि बेचारे गरीब थे। राजा और रानी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ ना तो कोई दान दहेज दिया, ना ही कोई सेवक और सेविका भेजी। बेचारी दुखनी आंसू भरी आंखों से अपने मायके से ससुराल के लिए निकल ली। यह अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हुई। वहीं दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत ही धूमधाम से आई थी। राजा ने बहुत उत्साह से सुखनी का विवाह किया और बहुत अधिक दान दहेज दिया। बहुत सारा धन, घोड़े, हीरे मोती आदि राजा ने अपनी बच्ची को विदाई में दिए। राज्य का राजकुमार और दूसरा राजा बहुत ही खुश हुए और सुखनी की विदाई बड़े ही ठाट बाट से हुई। दोनों ही बहनें विदा होकर अपने अपने घर को चल दी। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत मानकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसने ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा करने में जुट गई। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती और खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता और आधे से ज़्यादा पैसे नशे में उड़ा देता था और कुछ पैसे लाता था जिससे कि घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, अगर मैं कुछ काम करूँ तो हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बिल्कुल ही अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था। अगर दुखनी अपने पति से कुछ कहती तो उसे मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब दुखनी गर्भवती थी। कुछ सालों के बाद दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गई।
समय बीता और सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी कभी भी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में खर्चे बढ़ गए। अकेले आदमी की मेहनत मजदूरी से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। दुखनी ने कहा कि माँ जी, अगर मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात बेहतर होंगे। सासू माँ ने कहा कि बेटी, तुम तो राजकुमारी हो और तुमने कभी भी काम नहीं किया होगा। तब दुखनी ने कहा कि माँ जी, वैसे तो मैं राजकुमारी हूँ, लेकिन अपने पिताजी के घर में भी मैं काम किया करती थी, इसीलिए मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। उसके पड़ोसी और गांव के सभी लोग उसके स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न थे। दुखनी पूजा पाठ वाली, धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसे काम मिलने में देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में काम करने लगी। किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। इस तरह दुखनी को कहीं से अनाज तो कहीं से भोजन और कहीं से कुछ वस्त्र और पैसे मिल जाते थे। अब दुखनी का गुजारा ठीक ठाक होने लगा था, जबकि उसके पति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को समझाने की खूब कोशिश करती, लेकिन वह उल्टा उसे ही गाली गलौज करता और मार। जब भी जितिया का व्रत आता तो दुखनी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत को करती, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। सब भरपेट भोजन करते थे। इतना उसके घर पर जितिया माता की कृपा हो गई थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। दूसरी ओर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुखिया राजकुमारी थी और राजमहल के राजा के घर से विदा होकर दूसरे राजा के घर की ही बहू बनी थी। वह राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी अर्थात होने वाली रानी थी। एक दिन सुखिया को अपनी बहन दुखिया की याद आई और वह सोचने लगी कि बहुत समय बीत गया है, जाकर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बहन के क्या रंग ढंग है। वह शायद बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। एक बार चलकर तो देखो। सुखिया ने ऐसा सोचा कि अगर दुखिया कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूंगी और वह मेरा सभी काम भी किया करेगी, जिससे मुझे भी तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा हो रही है। सुखिया को अपने राजसी जीवन पर बड़ा ही गर्व था। सुखिया दुखिया के घर गई और दुखिया ने जब अपनी बहन को देखा तो वह बहुत ही खुश हुई। उसने दौड़कर खुशी खुशी अपनी बहन का आदर सत्कार किया और उसे अंदर बुलाकर बैठने के लिए पीढ़ा दिया। दुखिया ने देखा कि दुखिया की झोपड़ी में बहुत गरीबी है। उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं और किसी के तन पर फटे हुए कपड़े थे और कोई बिना कपड़ों के ही था। फिर भी दुखिया खुश थी और उसकी सासू माँ भी दुखिया के गुणगान कर रही थी। यह देखकर सुखिया को बड़ा गुस्सा आया कि दुखिया की सासू माँ उसकी तारीफ कर रही है। फिर सुखिया ने दुखिया से कहा कि बहन, तू घरों में जाकर काम करती है तो क्या कर लेती होगी। इससे अच्छा तो तू ऐसा कर कि मेरे पास राजमहल में चल, वहीं पर काम कर लेना। जितना तुझे यहाँ से मिलता है जितना तुझे यहाँ से मिलता है मैं तुझे उससे ज़्यादा मजदूरी दे दूंगी। यहाँ पर घर घर जाकर कितना काम करना पड़ता है तुझे। दुखिया ने जवाब दिया, बहन सुखिया, मुझे काम करने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके वहाँ पर भी काम कर दूंगी। वहाँ काम करके मुझे खुशी मिलेगी कि चलो मेरी बहन का काम हो रहा है। इस तरह से बातचीत समाप्त करके सुखनी अपने राजमहल में वापस लौट आई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर में काम करने के लिए जाने लगी। सुखनी उससे खूब काम करवाती, क्योंकि उसे दुखनी को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। सुखनी को जो भी बासी खाना मिलता वह उसे दुखनी को दे देती थी और दुखनी खुशी खुशी उसे ले लेती थी। इस तरह राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते थे और कभी कभी बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे पकवान मिल जाते थे। इसकी वजह से दुखनी और उसके बच्चे खुश रहते थे कि अब कुछ नया खाने को मिलेगा। इसी तरह से धीरे धीरे एक बार जितिया का व्रत आया और बच्चे कहने लगे कि माँ, आज तो आप मौसी के यहाँ पर जाओगी और नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ लेकर आना। दुखनी ने कहा कि ठीक है बच्चों, मैं लेकर आऊंगी। फिर दुखनी सुखनी के पास काम करने के लिए गई और काम करके कहने लगी कि बहन, आज नहाए खाए है और जितिया का व्रत है,
तो मुझे भी कुछ पकवान दे देना। बच्चे बड़े ही उम्मीद से बैठे हैं। तब सुखनी ने कहा कि बहन कैसी बात कर रही हो, काम करके आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कहकर उसने दुखनी को डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर पर वापस लौट आई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले कि माँ, आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। दुखनी ने कहा कि नहीं बच्चों। तब बच्चे बोले कि माँ, तुम नहाए खाए का जितिया व्रत कैसे करोगी और तुम पारण कैसे कर पाओगी। तब दुखनी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि बच्चों, जैसा भगवान चाहेंगे मैं वैसे ही रह लूंगी। अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए मैं व्रत जरूर ही रखूंगी। मेरे लिए धन दौलत जो कुछ भी है सब मेरे बच्चे ही हैं। वह अपनी भूख सह सकती थी लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखा। लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी, यह सोच सोच कर ही दुखनी ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और रस्सी उठाई और अपनी सास से कहने लगी कि आज से मैं किसी के घर की नौकरानी नहीं बनूंगी और अपना काम खुद करूंगी। मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेच दूंगी। इसी से अपने घर का गुजारा करूंगी। ऐसा कहकर वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था, वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से जीतिया माता का नाम लेती हुई चली जा रही थी। वह अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई और मन ही मन रोती हुई जा रही थी अपनी बेबसी और लाचारी पर। चलते चलते उसने देखा कि जंगल के अंदर एक गाय है जो कि प्रसव पीड़ा से दुखी हो रही थी। गाय का प्रसव नहीं हो पा रहा था और वह बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो सच्चे दिल की थी, उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। वह गाय के पास जाकर बोली कि बहन, मैं तुम्हारी मदद करूं क्या। तब गाय बोली कि हाँ बहन, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। तब दुखनी गाय माता को सहलाने लगी और उसकी कमर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरने लगी। कुछ समय पश्चात गौ माता का प्रसव हो गया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने दुखनी को धन्यवाद दिया। दुखनी ने गौ माता से कहा कि आप इस बछड़े का ध्यान रखना, मुझे अभी भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाना है। तब गौ माता ने कहा कि दुखनी बहन, लौटते समय मुझसे जरूर मिलते हुए जाना। ऐसा सुनकर दुखनी आगे के लिए बढ़ चली। मैं थोड़ी ही दूर चली थी कि उसने देखा कि एक नागिन बार बार अपने फन को जमीन पर मार रही है और तड़प रही है। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा तो ऐसा लगा कि वह बहुत कष्ट में है। दुखनी को नागिन पर दया आई। वह उसके पास गई और बोली कि नागिन बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब नागिन ने जवाब दिया कि तुम कौन हो, मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास क्यों आ गई हो। तब दुखनी ने कहा कि नागिन बहन, मुझे डरने की क्या जरूरत है। अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो क्या होगा, मेरे बिना यह दुनिया नहीं रुकेगी और अगर मैं मर भी गई तो धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। मैंने कभी भी किसी का प्यार नहीं पाया। माँ बाप के प्यार के लिए भी मैं तरसती ही रही हूँ और अपने ससुराल में भी कभी पति का प्यार नहीं मिला जिससे कि माँ बाप के प्यार को भूल जाऊं। यह सब सुनकर नागिन ने कहा कि बहन दुखिया, तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं क्या करूं, मेरी यह कैचुली उतर ही नहीं रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं और डरते हैं। मेरी यह कैचुली उतारने में मेरी मदद करो। नागिन की बात सुनकर दुखनी ने उसकी कैचुली उतार दी। नागिन की तो जैसे सोने की काया हो गई। नागिन इधर उधर बड़े ही लचीलेपन से चलने लगी। नागिन ने कहा कि बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते से जब तुम वापस जाओ तो मुझसे जरूर मिलकर जाना। नागिन की मदद करने के बाद दुखनी वहां से आगे बढ़ चली। जंगल के अंदर चली तो उसने देखा कि वहां पर भयानक जंगल में एक वृद्धा बैठी हुई है। वह स्वयं जीतिया माई थी जो दुखनी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। वह अपनी परीक्षा में पास होती है या नहीं होती, भगवान की माया को भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा कि बूढ़ी माई बहुत ही परेशान है। वह बूढ़ी माई कहने लगी कि अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही। दुखनी ने जवाब दिया कि माँ जी, मैं यहाँ पर लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप यहाँ पर इस घने जंगल में क्या कर रही हो।
तब जीतिया माता ने कहा कि बेटी, मैं तो यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और चलने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक ले जा सकती हो? दुखनी ने कहा कि जरूर माँ जी। ऐसा कहकर उसने जीतिया माई को कंधे का सहारा देकर उठाया और अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। दुखनी ने जीतिया माई को चारपाई पर बिठा दिया। जीतिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे और उनका रूप डरावना सा लग रहा था। मक्खियाँ उनके चेहरे पर भिनभिना रही थी। जीतिया माई ने कहा कि बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। दुखनी ने जीतिया माई के हाथ और पैरों की अच्छे से मालिश की। फिर जीतिया माई ने कहा कि बेटी, मुझे नहाए हुए कई दिन हो गए हैं और मेरे बाल उलझे हुए हैं और सिर में जुएं पड़ गई है। दुखनी ने कहा, माँ जी, मैं अभी आपकी सफाई कर देती हूँ। उसने जीतिया माई को नहलाया, बालों में कंघी की और जुएं भी निकाल दी। जीतिया माई को नींद आने लगी और फिर दुखनी ने उनका सिर अपनी गोदी में रख लिया और कुछ समय बाद ही जीतिया माई सो गई। यह सब जीतिया माई की लीला थी। मैं दुखनी के मन की स्थिति को अच्छी तरह से जानती थी। शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। दुखनी के मन में यह नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर ले जाना है। वह बस यही सोच रही थी कि माँ ने उसे कितना प्यार दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह तरसती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जीतिया माई ही उसकी माँ है। जब जीतिया माई की आंख खुली तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा, मैं तो सो गई थी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देखो, शाम हो गई है। अब तू अपने घर पर लकड़ी कैसे लेकर जाएगी? तब दुखनी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज मैं बिना लकड़ियों के चली जाऊंगी। इतने दिन नहीं ले जा पाई तो एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। तब जीतिया माई ने कहा कि ठीक है बेटी, जरा मेरा ये थैला दो जो खूंटी से टंगा हुआ है। दुखिया ने थैला उठाया और जीतिया माई को दे दिया। जीतिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और दुखनी को देते हुए कहा कि बेटी, यह जो पोटली है इसे लेकर जाओ। इसमें लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ है। अपने घर पर जाकर इसको खोल कर देखना। दुखनी बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि आज उसने कुछ कमाया नहीं तो क्या हुआ, कम से कम किसी की मदद तो की है। ऐसा सोचकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। दुखनी पोटली लेकर अपने घर की तरफ बढ़ चली तो रास्ते में उसे वही नागिन मिली। नागिन ने कहा कि अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मिलकर जाना और तुम चुपचाप ही चली जा रही हो। दुखनी ने कहा, नहीं बहन, घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि निकल लेती हूँ। तब नागिन ने कहा, बहन, तुमने मुझे 12 वर्ष की कैचुली से छुटकारा दिलाया है। मैं तड़प रही थी। ये लो मेरी नागमणि, इसे लेकर जाओ। यह जिस घर में रहेगी उस घर में 9 निधियाँ और 12 सिद्ध हो जाएंगे। दुखनी बहुत खुश हुई। उसने नागमाता के हाथ जोड़े और वहां से अपने घर की तरफ चल दी। वह थोड़ी ही दूर चली थी कि गौ माता ने उसे आवाज लगाई और कहा कि ओ दुखिया बहन, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ पर जंगल में हम लोग क्या करेंगे? हमें भी अपने साथ लेकर चलो। दुखनी ने कहा कि गोमाता, आप मेरे साथ चलोगी? तब गोमाता ने कहा कि हाँ, हम चलेंगे और अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा। तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमा सकती है और अपने घर का खर्चा भी चला सकती है और अपने बच्चों को दूध भी पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे और पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा चल रहे थे। उनके गले में बंधी हुई घंटी टन टन बज रही थी। वे बड़े ही आराम से जा रहे थे। जब दुखिया अपने घर पर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वह कहने लगी कि अरे बहू, आज तो बहुत समय लगा दिया। तू सुबह से भूखी है और आज तूने कुछ खाया भी नहीं है। आजा, नहाकर खाना खा ले। कल तेरा निर्जला व्रत रहेगा और परसों तुझे पारण भी करना है। तू कैसे करेगी बेटा नवमी के दिन? वह अपनी सासू माँ से बोली कि माँ जी, आप चिंता मत करो। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में तो अजीब सी ताकत महसूस हो रही है। आज तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है।
जब वह घर पर आई तो उसने जंगल की सारी बातें अपनी सासू माँ को कह सुनाई। उसकी सासू माँ बोली कि बेटा, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसकी सासू माँ ने चौक को लीप दिया और वहां पर एक दिया जला दिया। दुखनी ने वहां पर लाल पोटली रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोने चांदी और हीरे मोती निकलने लगे। यह देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया और सब लोग खुश हुए। थोड़ी ही देर में दुखनी का पति घर पर आया तो उसने देखा कि घर के बाहर गाय बंधी हुई है और अंदर बड़ी रोशनी चमक रही है, क्योंकि वहां पर नागमणि रखी हुई थी। वह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि यह क्या है। दुखनी ने अपने पति को सारी बातें कह सुनाई। उसका पति दुखनी से कहने लगा कि दुखनी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो और मैंने आज तक तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे दुख को समझने में असफल रहा, मुझे माफ कर दो। तब दुखनी ने कहा कि कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अब तुम्हें मेरी अहमियत समझ में आ गई है। अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि अपने बच्चों की भूख देख नहीं पाता था और उसका गुस्सा दुखनी पर उतरता था। अब दुखनी ने कहा कि चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जीतिया माता के व्रत की तैयारी के लिए सामान दिलवा कर लाओ। फिर दोनों ही बाजार गए और सामान लेकर आए। अब दुखनी के घर में जोरों शोरों से जीतिया व्रत की तैयारी होने लगी। 2 दिन बीत गए और दुखनी काम पर नहीं गई। सुखनी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक काम पर नहीं आई। सुखनी दुखनी के घर आई और कहने लगी कि अरे दुखनी, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो। दुखनी ने कहा कि अरे बहन, अब मुझे किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम ही मेरे घर पर काम करने आ जाया करो। सुखनी ने जब उसके घर को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुखनी के घर में हर तरह की सुख सुविधाओं की चीजें मौजूद थी और घर बनाने के लिए वह मिस्त्री से बातें कर रही थी। सुकनी को यह सब देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई कि दुखनी को इतना धन कहाँ से मिल गया। वह गुस्से से बोली कि दुखनी, सच सच बता, यह सब कहाँ से चोरी कर कर लेकर आई है, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागृह में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, क्योंकि वह सीधी सादी थी। वह कहने लगी कि बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझ पर तो जीतिया माता का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से ही मेरी यह समस्या हल हुई है। फिर दुखनी ने सारी बात सुखनी को कह सुनाई। सारी बात सुनकर सुखनी के मन में लालच आ गया और उसे धन पाने की लालसा जाग उठी। वह बोली कि मैं भी जंगल में जाऊंगी और जीतिया माता से धन लेकर आऊंगी। ऐसा सोचकर सुखनी अपने घर पर आ गई और उसे चैन नहीं मिला। किसी तरह से उसने वह रात बिताई और अगले दिन सुबह उठते ही उसने कुल्हाड़ी और रस्सी ली और जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने कहा कि बहू, कहाँ पर जा रही हो। तब सुखनी बोली कि माँ जी, मैं बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। तब उसकी सास कहने लगी कि अरे बेटा, मेरे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और हमें धन की क्या ही जरूरत है। तब सुखनी बोली कि नहीं माँ जी, आप मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। वह अपनी सासू माँ की बात को अनसुना करके जंगल की तरफ चल दी। वह जंगल में चलती जा रही थी कि वह अंदर गई तो उसने देखा कि एक गाय प्रसव पीड़ा से करा रही है। वह बोली, अरे बहन, तुम कौन हो, जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। ऐसा सुनकर दुखिया ने कहा कि तुम्हें मैं दासी दिखाई देती हूँ क्या। मैं सुखनी हूँ, इस राज्य के राजा की बहू हूँ। हमारे यहाँ पर दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो। इस तरह से सुखनी गाय को धुतकार कर आगे चली गई। आगे कुछ दूर चलती है तो उसे वही नागिन जो अपना फन धरती पर पटक रही थी वह दिखाई देती है। तो वह नागिन कहती है कि अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। सुखनी पहले तो नागिन को देखकर डर जाती है और कहती है कि मुझे डस लेगी और मैं तेरी मदद कर दूं। अरे सांप को जो दूध पिलाता है, सांप उसी को डस लेता है।
इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। ऐसा कहकर सुकनी ने एक पत्थर उठाया और नागिन को मार दिया और वह आगे बढ़ चली। आगे चलते चलते जब काफ़ी अंदर जंगल में चली जाती है तो वह उस बूढ़ी माई को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वह काफ़ी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा वट वृक्ष है। उसके नीचे एक बुढ़िया बैठी है और बड़ी ही गंदी सी बुढ़िया है। मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही है और उसके बाल उलझे हुए हैं। उसे देखकर सुखिया नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। तब बुढ़िया माई सुखिया से कहती है कि अरे बिटिया, तुम जरा मेरी मदद कर दो, मुझे झोपड़ी के अंदर बिठा दो। काफ़ी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे नहला दो और मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, जरा मेरे सिर की सफाई कर दो। तो सुकनी कहती है कि अरे वाह बुढ़िया, मैं तुझे दासी नजर आती हूँ क्या जो तेरी इतनी सेवा करूँगी। मेरे घर में दास दासिया है और तुम मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं तो यहाँ पर उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। ऐसा कहकर वह देखती है कि वहाँ पर एक थैला लटका हुआ है और वह देखती है कि उस थैले में पोटली रखी हुई है और वे लाल कपड़े में बंधी है। तो वह सोचती है कि अच्छा, यह तो वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बनाया है। वह कहने लगती है कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती, मुझे तो बस वह पोटली चाहिए। ऐसा कहकर वह खुद ही पोटली को उठाती है और चल देती है। रास्ते में वापस आती है तो देखती है कि नागिन अभी भी ऐसे ही फन पटक रही थी। थोड़ी आगे जाकर देखती है तो वह गाय अभी भी प्रसव पीड़ा से करा रही थी। लेकिन सुखनी किसी की भी मदद नहीं करती। उसके दिल में जरा सी भी दया भावना नहीं थी। वह घर आ गई और घर आकर बड़ी ही खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है कि देखना सासू माँ, अब हम और धनी बन जाएंगे, हमारा राजपाट और बढ़ जाएगा और हमारे राजकोष में धन बढ़ जाएगा। मैं ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है और अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम मात्र भी नहीं है। अब वह थोड़ा सा चौक गोबर से दासी से लिपवाती है और वह दासी से एक दिया जलाने के लिए बोलती है। फिर वह उस पोटली को वहाँ पर बैठकर खोलती है तो क्या देखती है कि उस पोटली से कीड़े मकोड़े निकलने लग गए। वहाँ पर ढेर सारी मक्खियाँ भिनभिनाने लग गई और गंदगी हो गई। इससे तरह तरह के कीड़े चलने लग गए। तभी देखती है कि महल में आग लग गई है। यह देखकर तो वह घबरा गई। उसकी सासू माँ उसे बड़ी मुश्किल से निकालकर बाहर लाती है और उनका सारा राजपाट चौपट हो गया था और जो सब धन था वह भी जलकर खाक हो गया था। अब उसकी सासू माँ उसे बहुत ताने सुनाती है। कहती है कि कैसी कुलक्षणी आई है मेरे महल में, जब से आई है तब से हमारा राजपाट चौपट कर दिया है। सबके घर में तो लक्ष्मी आती है जो कि घर को स्वर्ग बना देती है, और एक ये आई है जिसने कि हमारा सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सुकनी को अब भी अपने किए पर पछतावा नहीं हो रहा था। उसे तो उल्टा अपनी बहन पर ही क्रोध आ रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ छल किया है। वह अपनी बहन दुखनी के घर पर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि सच सच बता, तूने मेरे साथ छल क्यों किया। तेरे कारण ही मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है और मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है। मेरे घर में भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। तब दुखनी कहती है कि बहन, मैंने तो सब कुछ सच सच ही बताया था, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था। तू जंगल में क्यों गई? तुझे तो लालच आ गया था, इसी वजह से तुझे वहाँ गई है। लेकिन वह कहती है कि नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी। तब दुखनी मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है, और ऐसा सोचकर वह रोने लगती है और रोते रोते जीतिया माता को पुकारती है और कहती है कि हे माँ, मेरी रक्षा करो। अब कैसे मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाऊं कि मैंने जो कुछ बताया था वह सब सच था। दुखनी की इस तरह से करुण भरी पुकार को सुनकर जीतिया माता वहां पर प्रकट हो जाती है और दुखनी जीतिया माता को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ती है। सुखनी को देखकर बुढ़िया बनी जीतिया माता कहती है कि सुखनी, तेरे लालच के कारण तेरे साथ बुरा हुआ है। तेरे अंदर दया भावना, सेवा भावना कुछ भी नहीं है। यह बेचारी दुखनी तो ममता की मूरत है। इसके अंदर इतनी दया भावना है,
भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी, तेरे अंदर तो कपट भरा हुआ है। तू दूसरों को देखकर भी खुश नहीं है, इसीलिए तुझे यह सब सजा मिली है। तुझे तेरी ही करनी का फल मिला है और दुखनी को उसके पूजा का फल मिला है। यह देखकर अब दुखनी जैसे रो रही थी, तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है और उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है। वह माता से क्षमा याचना करने लगती है और कहती है कि हे माता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तब माता से दुखनी कहती है कि हे माता, मेरी बहन को माफ़ कर दो। तो माता रानी सुखनी से कहती है कि देखो, तू दुखनी का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी तो अभी भी तेरा सुख चाहती है। माता उसे सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद देती है और कहती है कि तेरा राजपाट पहले के जैसा ही हो जाएगा। और फिर दोनों बहनों को खुश रहने का आशीर्वाद देकर जीतिया माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। सुकनी को सबक सिखाने के लिए यह सब जीतिया माता की लीला थी। अब उसका राजपाट पहले के जैसा ही हो गया था और सुकनी में बदलाव आ गया था। अब वह अपनी बहन दुखनी के साथ अच्छे से रहती थी, घमंड भी नहीं दिखाती थी और उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक वर्ष जीतिया माता का व्रत आता तो व्रत धारण करती, कथा सुनती और मिलकर पूजा पाठ करती। अब दोनों ही बहनें अमीर हो गई, किसी के भी घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे जीतिया माता, आप जैसी दुखनी को आई है ऐसी सबको आना, और जैसी सुखनी को आई है ऐसी किसी को मत आना। बोलो जीतिया मात की जय।